से कहिए कि वृंदावन में इतनी सुंदर जगह बना जहां महाराज कर सके। अब योग माया जगह बनाती है, वहां कैसी जगह बनाई है? वो जगह ऐसी बनाई है, वो जगह कैसी बनाई है? वो जगह पूरी जगह आहा। कैसी जगह बनाई है योग माया ने, तो कभी कल्पना करता है वो जगह। कलश वाली कन्या सामने आ जाए। जा ब्रज खले अति सुंदर आए में फूल के अंदर। संतुर तुम्हें सुंदर रूप बनायो है, बंसी वालो श्याम फेर के आयो है। गए घनश्याम जब सुंदर रमणीक जगह देखी है, तब लई मुरली हाथन में और तीनी श्याम बनाई। वो प्यारी धुनी बंसी की सखियन ने जब सुन पाई तो ज्ञान गवायो है, बंसी वालो श्याम फेर गए हैं भगवान। जो सुंदर रमणीक जगह कन्हैया ने देखी है तो बंसी उठा के बजाने लगे। और जब कन्हैया ने बंसी बजाई तो बंसी कैसी बजाई? वो कन्हैया ने बंसी ऐसी बजाई, ऐसी बजाई, कैसी बजाई? जो गोपी जैसी बैठी थी वैसी भागी रात में। कोई गोपी रोटी बना रही है, बंसी की धुन कान में पड़ी तो हाथ में रोटी है तो रोटी लेके बजे रही। कोई गोपी अगर श्रृंगार कर रही है, बंसी की धुन सुनी तो एक आंख में काजल लगा लो, दूसरी को ध्यान भी नहीं रहो। अब कैसी बंसी बजाई भगवान ने वहां? बोले कि ऐसी बजाई दई बसुरिया रे श्याम, ऐसी बजाई दई बसुरिया रे खाना, ऐसी बजाई दई। कैसी? गोपियां श्रृंगार भूल गई, उल्टे सीधे गहने पहनना शुरू हो गई। किसी के नाक में कुंडल बुलाक कानन में उल्टे सीधे गहने, किसी के नाक में कुंडल बुलाक कानन में, किसी के होठन में सुरमाल पिस्टका। और कब में थोड़ी पैदल टिकुलिया रे श्याम ऐसी बजाई गई, बसुरिया रे गाना ऐसी बजाई गई। उल्टे सीधे गहने पहनी भागी रात में। बहुत रोका नहीं मानी गोपियां, कन्हैया को चारों तरफ से घेर लिया जहां बंसी बजा रही है श्याम। तो कन्हैया बोले इतनी रात को कहां दौड़ी दौड़ी जा रही है? तो गोपियां कहने लगी प्रभु महाराज करो। कन्हैया मना करने लगे, लेकिन लड़कियां जिद ठाने गई।
तो कन्हैया समझ गए अब ये गोपियां मानने वाली नहीं है, तो महाराज भी शुरू कर दिया। अब जितनी गोपियां हैं उतने गोपाल बन गए। किसी भी लड़की को ये खबर नहीं कि कन्हैया हमारे पास है या किसी दूसरी लड़की के पास। महाराज शुरू हो गया। अब उस महाराज के दृश्य को देखने के लिए साधारण इंसान ही नहीं बल्कि देवताओं की देवियां भी चली रात में वहां। तो कैलाश पर्वत से शंकर जी की पत्नी पार्वती सज धज के चली है, तो शंकर जी रास्ता घेर के खड़े हो गए। पार्वती कहाँ, इतनी रात को किधर जा रही है भैया? तो कहने लगी महाराज वृंदावन कृष्ण की लीला हो रही है, मैं महाराज देखने जा रही हूँ। तो शंकर जी बोले हमें भी लिए चलो, हम भी अकेले यहाँ क्या करेंगे, हम भी देखे आएंगे महाराज। तो कहने लगी महाराज वहाँ औरतें ही औरतें जाती हैं, पुरुषों का कोई काम नहीं। शंकर जी बोले औरतें जाती पुरुष नहीं जाती, क्यों नहीं जाते? मैं तो जाऊंगा। बोले तुम्हें तो कोई अंदर भी नहीं जाने देगा क्या? हाँ। तो शंकर जी बोले पार्वती जी वहाँ औरतें जाती हैं, हाँ, औरतों को कोई नहीं रोकता। हाँ भाई हाँ। तो तुम्हारे पास तुम्हारी कोई साड़ी रखी है क्या? मतलब ये है। तो बोले गोरा से एक दिन क्यों बोला, प्यारी हम भी जनाने बने। ओ बोले गोरा से एक दिन वृंदावन की सुहानी गले, वृंदावन की सुहानी गले देखने रास हम भी चलेंगे। वृंदावन की सुहानी गले पार्वती बोली जनाने बनोगे, साड़ी पहनोगे, छुपोगे कैसे? ना तो औरतें जैसी चालें आए ना औरतें जैसी बातें आए, जो 1.5 हाथ की दाढ़ी लटक रही है ऐसे कहाँ ले जाओगे भोले बाबा? गोपियां पहचान लेंगी, मेरी बड़ा हंसी होगी, ज्यादा करोगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी। शंकर जी बोले तुमसे किसने कह दिया तुम जाओ? तुम बैठो, हम तो जा रहे हैं। अब जनाने बनने लगे और तो बाला श्रृंगार कर बैठे पर्वत पे। ऐसा ही नहीं भक्तों कि बन गए रे, कि बन गए रे सुंदर ब्रज की नारे, वो सजावे बोले पार्वती। वो सजावे बोले पार्वती। लम्बों सो घूंघट मारो खड़े हुए, अब बोलो पार्वती, अब भी कोई पहचानेगा? पार्वती बोली शंकर जी मत जाओ, मेरी बहुत हंसी होगी, मत जा। शंकर जी बोले मत जा, पूरी रात हो गई, मत जा, तुम मत ना जाओ, हम तो चल दिए। पार्वती बोली रुको, हम भी यारे। बोले तुम आगे पीछे। अब आगे पार्वती, पीछे भोला भंडारी।
बड़े मगन हैं मन में, सोच रहे हैं बचपन में कन्हैया को देखा था, अब दोबारा दर्शन होंगे, ये सोच के आगे बढ़े हैं। लेकिन महाराज में घुस भी नहीं पाए, उससे पहले एक लड़की ने इन्हें दरवाजे पे खड़ा कर लिया। खड़ी हो जा। पार्वती कहने लगी हम तो महाराज देखने आए हैं, देखो खूब देखो, ऐसे थोड़ी देखोगी, कैसे देखेंगे, परिचय बता, कहां से आए, क्या नाम है तुम्हारा, तब जाओगी। तो पार्वती सोचने लगी हम अपना परिचय तो दे देंगे, जो पीछे घूंघट मारे खड़े इनके लिए क्या कहेंगे ये कौन है। बोले तुमने हमें पहचान नहीं पाया, मैं हूं ना, मैं कैलाश पर्वत से आई हूं। गोपी बोली माफ करना पार्वती जी, शंकर जी की पत्नी हो, आप जाओ आप जाओ। अब पार्वती अंदर घुसी, भोले बाबा घूंघट मारे पीछे ही लगे, और गोपी ने खड़ा कर लिया। खड़ी हो जा, तुम्हें तो बता कहां से आई। बोली नहीं रहे, चुपचाप खड़े हैं। तो पार्वती ने मुड़ के देखा शंकर जी तो दरवाजे पे ही रह गए, लौटियां आई, क्यों इन्हें काहे को रोक लिया, इन्हें क्यों नहीं जाने दिया। गोपी बोली माफ करना पार्वती जी, हम आपको तो पहचान गए, आप भोले बाबा की पत्नी है, लेकिन जे घूंघट मारे खड़ी जे मेरे समझ में नहीं आई, अगर तुम्हारे साथ आई है तो तुम्हें इनका परिचय दे दो। पार्वती सोचने लगी हाय अब का कहे। भोले बाबा का हाथ पकड़ा, धीरे से झटका दिया, कितनी बार का घर पे बैठो एक नहीं माने, अब ये बता मैं से क्या कह के तुम हो कौन। शंकर जी ने इशारा कर दिया, मन में सो कह देना भीतर लो पहुंच चले, फिर कहे तो सब देख ही जाए। तब पार्वती बात बदल गई, आपने ने पहचाना नहीं, और पहचाना इसलिए नहीं कभी देखा नहीं, ये है ना कोई गैर थोड़ी। बोले कौन है, बोले सुनो ना कौन है। तो बोली कि जय गणपति की की, बोले जो मेरे पुत्र गणेशी है ना, कि मेरे बेटा की बहुरिया मानरी सही। ये हमारे पुत्र गणेश की पत्नी है। अब जाए, रुको रुको, पार्वती क्या गणेशी की शादी हो गई। बोले और उठा, अबे कितने दिन भाई। तो गोपी बोली करी ले शादी अपने लला की, खबर लो ना भिजवाई। घूंघटने का हटैयो देखे, घूंघटने का हटैयो देखे, कैसी बहुरी आई, कैसी गणपति की बहुरी। गोपी बोली चलो शादी में नहीं बुलाया, कोई माने भैया आई गई हो तो घूंघट उठाओ, हम भी देखे कैसी गणेशी की पत्नी है। पार्वती सोचने लगी हाय अब का कहे, फिर बात बदलने लगी। घर पे आ गई, यहाँ देखने दूं, यहाँ नहीं देखने दूंगी, हमारे भाई घर आना भाई दिखाऊंगी, अभी नहीं दिखाएंगे। अब हाथ पकड़ा शंकर जी का, जल्दी जल्दी अंदर घुस गए। अब पार्वती तो महाराज देखने लगी, भोले बाबा घूंघट मारे बैठे हैं, घूंघट नीचे से ऊपर कुछ गाते से पार्वती झटका देती, नीचे न करियो। बड़े परेशान महाराज देखने गए, लेकिन देख नहीं पा रहे। एक नजर कन्हैया के ऊपर पड़ गई भोले बाबा की, जो गोपियों के साथ नाच रहे थे, और जो कन्हैया को नाचत वो देखो तो शंकर जी ने घूंघट मारो बैठ गए। सोचने लगे बाहरे करिया, अरे तो में बड़ा गुण भरे है, कैसे नाच रहा हो, ऐसा लगता है गोपियां पागल कर ली इसने। अब भोले बाबा बैठे बैठे मन में सोच रहे कि जे करिया करिया मोहन में सकिया मोहलाई रे, कारे कारे मोहन में सकिया मोहलाई रे, तीनों है जा दूसो
मन में, अरे तीनों जादू डारी नारी घर द्वार भूल गई, वो पति अपनी को छोड़ श्याम के संग नाच नहीं रे, जे नाचे संग समरिया वो सकियन फेरी जय बजाई रहो, कैसी सुगर बसुरिया दैया करिया करिया बोल सकिया बोलाई रे, तीनों है ना तुझको तो चैन नायो नाथ को अब सुंदर छटा निहारे, सोई डमरूली नो हाथ में बसाड़ी धरी उतारे, वो कूद पड़े महाराज में दिल पार्वती हैरान, वो नाचे गोपिन संग में बेगोपेश्वर भगवान। तसल्ली नहीं आई, साड़ी उतार करके दूर फेंक नहीं, डमरू हाथ लिया, गोपियों के बीच में कूद पड़े, नाचना शुरू हो गए। तब इनकी पहचान हुई कि शंकर जी आए तो, लेकिन जनाने बन के आए, तब इनका नाम पड़ा है गोपेश्वर। अब क्या हुआ, महाराज हो रहा है, लेकिन लड़कियां अपने मन में एक घमंड कर बैठी सोचने लगी हैं, अब तो कन्हैया हमारे बंधन में। हमने इनसे कहा कि महाराज करो तो किया, और अब कहेंगे बर्तन साफ करो तो करेंगे, कहां जाएंगे। तो कन्हैया घमंड दूर करने के लिए अंतर्ध्यान हो गए, चारों तरफ अंधकार छा गया, प्रकाश नष्ट हो गया। तो गोपियां क्षमा मांगती हैं, प्रभु भूल हो गई, अब जीवन में ऐसी भूल हरगिज नहीं करेंगे। फिर सबके बीच आए, महाराज का काम संपन्न करते हैं, भोले बाबा पर्वत के लिए प्रस्थान करते हैं, कन्हैया लौटे आए वृंदावन। अब इधर चीर हरण की लीला की है भगवान श्याम सुंदर ने वृंदावन, और चीर हरण की लीला करके गोपियों को ज्ञान देते हैं कि स्त्री को कभी वस्त्रहीन होकर के नहीं नहाना चाहिए। जो स्त्रियां बिल्कुल नग्न होके नहाती हैं, वस्त्रहीन होके नहाती हैं, लक्ष्मी उनके घर से सदा सदा के लिए चली जाती है, और जल में रहने वाले वरुण देवता का अपमान होता है। भागवत